हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ये क्या होते हैं और इनका कैसे हम यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में पढ़ने से पहले हमको समझना होगा ये क्या होते हैं। ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स, उनके प्रकार। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म यानी कि रूप नहीं बदलते और हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं, उनके प्रकार हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलती, मतलब सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं। ओके, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। ओके, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक वर्ब की फॉर्म है जो टू के साथ आती है और ये किसी एक्शन को दर्शाती है। मतलब जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव मतलब कोई भी हमने वर्ब ली है जो कि हमारी मूल रूप में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके पहले हमने टू का यूज़ किया है, तो हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। देखिए, ईट के पहले क्या यूज़ हुआ है? टू यूज़ हुआ है। तो जब भी किसी वर्ब के पहले, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मूल रूप होती है, उसके पहले जब हम टू का यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। जैसे टू ईट, टू रीड, टू ड्रिंक, ये सब क्या हो जाएंगे? इन्फिनेटिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, शी लव्स टू डांस। शी लव्स टू डांस, वह डांस करना पसंद करती है। तो जब भी हम ऐसे वर्ब का यूज़ करते हैं टू के साथ, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू ईट, टू डांस, टू ड्रिंक। ठीक है, सो आई होप आपको इन्फिनेटिव समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड भी एक वर्ब की फॉर्म है जो आईएनजी के साथ आती है और किसी एक्शन को दर्शाती है। मतलब जब हम कोई वर्ब लेते हैं, ठीक है, वर्ब का मूल रूप, और उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। ओके, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, जैसे वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, और एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लव ईटिंग। अब ईटिंग क्या है? यहाँ पे ईट के साथ हमने आईएनजी का उपयोग किया है, तो क्या हो गया? ईटिंग, जो कि क्या है? हमारा जेरेंड है। शी हेट्स वेटिंग। शी हेट्स वेटिंग, वह इंतज़ार करना पसंद नहीं करती। तो वेट के साथ हमने क्या लगा दिया है? आईएनजी। ठीक है, तो जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल वर्ब के साथ हम लगाते हैं आईएनजी, तो वो एज अ जेरेंड काम करता है। या आईएनजी वाले जो भी वर्ब होते हैं उनको हम जेरेंड भी कहते हैं, और वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ये भी एक वर्ब की फॉर्म है, लेकिन पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वो कैसे आता है? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आता है। जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी और ईएन में आता है। ठीक है, जैसे वॉकड या फिर स्लेप्ट। और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, बहता हुआ पानी ठंडा है। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर। टूटा हुआ ग्लास फर्श पर है। ब्रोकन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह ये यूज हुआ है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि जो पार्टिसिपल है उसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट क्या होता है, जब हम मेन वर्ब की मूल रूप के साथ क्या लगाते हैं, ING, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V2 या फिर V2 यानी पास्ट पार्टिसिपल, वॉक्ड, स्लेप्ट, रिटन। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर एग्जांपल हैविंग टेकन। ठीक है, ये सब क्या है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। सो आई होप आपको इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल में अंतर समझ में आया होगा। So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.